पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक जी प्रदीप जी को मीडिया जगत का एक विशेष सुझाव। हमारे वेस्टर्न रेलवे के प्रभारी महाप्रबंधक प्रदीप जी उज्जैन आए, मंगलवार की रात को आ गए थे। सुबह भस्मा महाकाल की भस्मा आरती में शरीक हुए। उसके बाद में स्टेशन का निरीक्षण किया और बुगला मुखी के दर्शन करने के लिए चले गए। वहाँ से सीधे आकर पत्रकारों से रूबरू हुए। अब पत्रकार वार्ता का जो हमेशा होती है, एक छोटा सा कमरा, कोई बड़ा कमरा तो है नहीं, वहाँ पर उन्होंने पत्रकार वार्ता दी। पत्रकारों के बीच में उन्होंने बहुत बड़े ध्यान से सुना। महेंद्र गादिया जी, विजय अग्रवाल ने भी अपने अपने सुझाव रखे। पत्रकारों ने भी कुछ प्रश्न किए। अब वहाँ पर पत्रकारों की तो भीड़ थी और सब उत्साही लाल अपने अपना प्रभुत्व जमाने के प्रयास कर रहे थे। हम तो फक्कड़ी अंदाज में जाते हैं, फक्कड़ी अंदाज में बात करते थे। तो हमें बला घुस के एक प्रश्न दागना पड़ा और वो प्रश्न दागा कि उज्जैन झालावाड़ लाइन का कब शुरू होगी, कब मूर्त रूप में आएगी, इतना बता दीजिए। तो जीएम साहब बोले कि हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं योजना को। वो तो जो भी बात ठीक है, किंतु जब हम यहाँ पर आए ना, तो मेरे दिमाग में एक सुझाव आया और स्थिति देखी कि अब सीमत 2028 आने वाला थे। रेलवे के अनेक अधिकारी उज्जैन आते हैं, डीआरएम साहब आते हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आते हैं, दूसरे आते हैं, महाप्रबंधक आते हैं, सहायक महाप्रबंधक भी आएंगे और जो जिनके बारे में चर्चा करेंगे। किंतु मज़ेदारी की बात यह है कि यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता कक्ष ही नहीं है कि जहाँ पर पत्रकारों को सम्मानपूर्वक बिठाया जा सके, उनकी बातें सुनी जा सके। हमें पत्रकार है ना, आपसे किसी प्रकार के लालच के लिए नहीं आते, कोई सुविधा नहीं चाहते। अरे हम तो एक गिलास पानी भी मिल जाएगा तो उसी में संतुष्ट होकर चले जाएंगे। तो इसके लिए हमारा एक सुझाव है कि यहाँ पर उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर कहीं पर भी एक अच्छा पत्रकार वार्ता कक्ष बना दिया जाए, ताकि पत्रकारों के और उनके बीच में अच्छी चर्चा हो सके, पत्रकार वार्ता और पत्रकारों को भी सम्मान मिल सके। यह हमारा सुझाव है। परंतु इसी के साथ साथ एक सुझाव और है कि उज्जैन महत्वपूर्ण पर्यटक शहर है। तो यहाँ पर एक, जैसे रतलाम में है ना मंडल का जनसंपर्क अधिकारी, ऐसा एक उज्जैन का में आप डिविजनल स्तर का एक अधिकारी नियुक्त कर दीजिए, या एक और यहाँ पर जनसंपर्क अधिकारी बना दीजिए जो पत्रकारों को बिठाकर सारी जानकारियाँ देता रहे। वो अभी यहाँ ऐसी व्यवस्था कहीं पर नहीं है। हमने ये सुझाव दिया है प्रदीप जी को कि आप इस प्रकार की व्यवस्था जरूर करवा दीजिए। और हम तो डीआरएम साहब से भी कहते हैं कि आप ही ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए। ये महाप्रबंधक तो बाद में बात करेंगे, परंतु आप तो ये व्यवस्था तुरंत करवा सकते हैं। तो एक सम्मानजनक पत्रकार वार्ता होती रहे, पत्रकारों को भी सम्मान मिले और जो वार्ताकार आया है ना, वो भी अपनी बात खुल के रख सके, अच्छी तरीके से रख सके। अब यहाँ इतनी बात होने के बाद भी हम पत्रकारों को भी एक स्वरचित आचार संहिता बनाना होगी, उसका भी पालन करना होगा। मैंने जब प्रदीप जी के सामने जब पत्रकार वार्ता हो रही थी ना, तो मैंने देखा कि एक ही आदमी एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न पूछे जा रहा। अब उसके दूसरे अन्य क्वेश्चन भी होते हैं, सहायक क्वेश्चन भी होते हैं, वही करे जा रहा। तो दूसरे पत्रकार सब सूरज देख रहे थे। तो इसलिए हम जब पत्रकार है ना, हमारी आचरण संहिता होना चाहिए कि एक पत्रकार एक ही प्रश्न पूछे वो वार्ता में, और उसके साथ जो उसके दूसरे सब्सिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस पर ऐसी आचार संहिता का हमने पालन कर लिया ना, तो जितने पत्रकार आते हैं ना, सबको अवसर मिलेगा। यहाँ पर गेंदबाजी नहीं चलेगी। एक आदमी एक पत्रकार रहेगा,
ये सुझाव हमारा भी तो है, मीडिया जगत का भी है, और विजय अग्रवाल ने भी ये बात रखी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदीप जी और हमारे DRM साहब हमारे इस मीडिया जगत के सुझाव को शीघ्र ही, अति शीघ्र मूर्त रूप देंगे। और जब DRM साहब जब उज्जैन आए ना, तो उनकी पत्रकार वार्ता उसी कक्ष में हो, उसी सम्मानजनक स्थिति में हो। यह हम मीडिया जगत को, मीडिया को है ना, किसी प्रकार के लालच की जरूरत नहीं है, लोभ की जरूरत नहीं है, आपके नाश्ते की जरूरत नहीं है। हम तो एक गिलास ठंडा